कौन थी लक्ष्मण रेखा और वह किसका अवतार थी? रावण उसे पार क्यों नहीं कर सका? इस प्रश्न को जानने के लिए आपको यह कहानी जानना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी ही आप इस रहस्य को जान पाइएगा। तो आइए इस रहस्यमयी प्रश्न को जानते हैं। जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। कहानी लक्ष्मण रेखा से जुड़ी है, जो रामायण की एक प्रसिद्ध घटना है। इस कहानी में एक स्त्री की मर्यादा, एक पति की चिंता, एक भाई का कर्तव्य और एक राक्षस की चालाकी सब कुछ समाया हुआ है। तो आइए जानते हैं इस लक्ष्मण रेखा की कहानी को। बहुत समय पहले की बात है, जब अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इन चारों भाइयों में सबसे बड़े थे श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं। लक्ष्मण उनके छोटे भाई थे और राम के परम भक्त भी। जब राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, तब सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन को चले गए। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई स्थानों पर यात्रा की और अंत में वे पंचवटी नामक स्थान पर रुके। यह एक शांत, सुंदर और हरे भरे जंगल का क्षेत्र था, जो आज के नासिक, महाराष्ट्र में स्थित है। वहीं उन्होंने एक कुटिया बनाई और साधु सन्यासियों की तरह रहने लगे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां आ पहुंची। उसने राम को देखा और मोहित हो गई। वह राम से विवाह का प्रस्ताव लेकर आई, पर राम ने यह कहकर मना कर दिया कि वे पहले से विवाहित हैं। तब वह लक्ष्मण के पास गई, पर उन्होंने भी उसे मना कर दिया। जब शूर्पणखा ने सीता को देखा, तो उसे लगा कि राम ने उसे इसलिए ठुकराया क्योंकि उनकी पत्नी बहुत सुंदर है। ईर्ष्या में आकर उसने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। अपमानित होकर वह अपने भाई रावण के पास गई और बदला लेने के लिए उकसाया। रावण ने बदला लेने के लिए एक चाल चली। उसने अपने मामा मारीच को हिरण का रूप धारण कर सीता के सामने भेजा। वह हिरण बहुत ही सुंदर था। सुनहरा शरीर, मोती जैसी आंखें और रंग बिरंगे बाल। सीता उस हिरण को देखकर मोहित हो गई और राम से उसे पकड़ लाने की जिद की। राम मारीच के पीछे चले गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा करने का आदेश देकर गए। जब राम मारीच को मारते हैं, तो मारीच राम की आवाज में चिल्लाकर कहता है, हे लक्ष्मण, बचाओ। सीता घबरा जाती हैं और लक्ष्मण से कहती हैं कि वे राम की सहायता के लिए जाएं। लक्ष्मण समझते थे कि यह कोई चाल है, लेकिन सीता के बार बार कहने पर वे भी जंगल में राम की ओर चले जाते हैं। जंगल में जाने से पहले लक्ष्मण ने एक रक्षा वृत्त यानी एक रेखा खींच दी। यह रेखा दिव्य शक्ति से बनाई गई थी और एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती थी। उन्होंने सीता से कहा, इस रेखा को कभी पार मत करना। जब तक आप इसके अंदर हैं, कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह रेखा ही लक्ष्मण रेखा कहलाती है। यह केवल एक रेखा नहीं थी, बल्कि मर्यादा, सुरक्षा और सीमाओं का प्रतीक थी। राम और लक्ष्मण के जाने के बाद रावण एक साधु का रूप धारण कर सीता की कुटिया के पास आया और भिक्षा मांगने लगा। सीता ने देखा कि वह एक साधु है और बाहर खड़ा है। उन्होंने उसे भोजन देने के लिए कुछ लाने को कहा, पर रावण ने कहा, भिक्षा तो हाथ में ही दी जाती है, मेरे पास आकर दो। सीता असमंजस में पड़ गई। उन्हें ध्यान था कि लक्ष्मण ने रेखा पार न करने को कहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक साधु को बाहर खड़ा रखना अधर्म होगा। उन्होंने मर्यादा और सेवा में फर्क न करते हुए वह रेखा पार कर दी। जैसे ही सीता रेखा पार करती है, रावण अपने असली रूप में आ जाता है और उन्हें बलपूर्वक उठाकर अपने रथ में बिठा लेता है। वह उन्हें लंका की ओर ले जाने लगता है। इस प्रकार रावण सीता का हरण करता है और उन्हें अपने महल में कैद कर लेता है। तो सवाल यह है कि लक्ष्मण रेखा कौन थी? लक्ष्मण रेखा कोई व्यक्ति नहीं थी, बल्कि एक दिव्य सुरक्षा रेखा थी, जिसे लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए खींचा था। यह रेखा प्रतीक है मर्यादा की, सुरक्षा की और उस सीमा की जिसे नहीं लांघना चाहिए। सीता माता स्वयं भूमि देवी
पृथ्वी माता की पुत्री थीं। रामायण के अनुसार जब राजा जनक खेत जोत रहे थे तब उन्हें धरती से एक कन्या प्राप्त हुई थी। वह कन्या सीता थी, इसलिए सीता को धरती की अवतार या शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। अब प्रश्न है कि रावण लक्ष्मण रेखा को पार क्यों नहीं कर सका। लक्ष्मण रेखा को केवल एक सामान्य रेखा नहीं समझना चाहिए। वह एक दिव्य रेखा थी जिसमें तप, मंत्र और धर्म की शक्ति समाई हुई थी। उस रेखा को कोई भी असुर, राक्षस या अधर्म का व्यक्ति पार नहीं कर सकता था। रावण स्वयं बहुत बलशाली था, लेकिन उस रेखा को पार करने की शक्ति उसमें नहीं थी। वह तब तक सीता को छू भी नहीं सकता था जब तक सीता स्वयं रेखा से बाहर न निकले। यही कारण है कि रावण ने चालाकी से सीता को रेखा पार करवाया। वह जानता था कि जब तक सीता लक्ष्मण रेखा के भीतर है तब तक वह उनका अपहरण नहीं कर सकता। लक्ष्मण रेखा केवल एक कहानी नहीं है, यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ सीमाएं होती हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ मर्यादाएं होती हैं जिन्हें पार नहीं करना चाहिए। यदि सीता लक्ष्मण पर भरोसा करती और रेखा पार नहीं करती तो शायद हरण न होता। रावण साधु बनकर आया, लेकिन उसका मन अधर्म से भरा था। हमें सतर्क रहना चाहिए कि हर कोई जो अच्छा दिखे वह अच्छा हो, यह जरूरी नहीं। कहानी का परिणाम। राम और लक्ष्मण को जब यह पता चला कि सीता का हरण हो गया है तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने वानर राज सुग्रीव और हनुमान की सहायता ली। अंत में राम ने रावण से युद्ध किया और उसे मारकर सीता को वापस लाया। यह युद्ध केवल सीता के लिए नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। निष्कर्ष, लक्ष्मण रेखा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह भारतीय संस्कृति की एक गहरी सीख है। यह हमें बताती है कि जीवन में अगर हम मर्यादाओं और सीमाओं का पालन करें तो हम कई प्रकार के दुखों से बच सकते हैं। सीता एक शक्ति स्वरूपा थी, लेकिन भावुकता और धर्म संकट के कारण उन्होंने वह रेखा पार की। रावण बलशाली था, पर वह धर्म और सत्य की रक्षा के आगे कुछ भी नहीं था। यही कारण है कि वह लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सका।